हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बोर्ड के टीआरएस 2.0 के बारे में। यानी आज से जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका यानी 6 से 9, 9 से 10 से जीएस का जो पेपर आया था वो कैसा आया है। वो बीपीएससी बोर्ड में 7th फेज में जो सेकेंडरी रिजल्ट रिक्तियों की संख्या जो थी उन पर क्या मामला है, क्या कितने पद बढ़े हैं या नहीं, और जो अभ्यर्थी जो लेने थे जो 7th फेज में उन्होंने कितना योगदान दिया है, इस पर अपडेट आने वाली थी। वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करते हुए आप सीधे ही इस अपडेट पर चलते हैं। और इस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो पेपर था वो कैसा था। कि पहले दिन पटना में एएन कॉलेज में 3 केंद्रों पर 70% रही उपस्थिति। यानी इन केंद्रों पर क्या है, 70% पर उपस्थिति रही है इन कैंडिडेट की। यानी जो 7th फेज का टीआर सेकंड था उस पर जो एग्जाम हुआ है उसमें कि शिक्षक भर्ती सामान्य अध्ययन कठिन था, और भाषा के सवाल है वो क्या थे, सामान्य थे। सामान्य अध्ययन कठिन कठिन था थोड़ा, भाषा के सवाल सामान्य थे। कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार को हो गई है। पहले दिन पटना के 3 केंद्रों पर 6,473 शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन परीक्षा में 70% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। प्रश्नों पर स्तर सिविल सेवा की परीक्षाओं की तरह था। अभ्यर्थियों ने बताया कि ऑनर्स स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य अध्ययन अभ्यर्थियों को 150 से प्रश्न बनाने में काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। क्या है इसमें, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से अभ्यर्थियों ने तुक्का मारकर सभी प्रश्नों को सही प्रश्नों को बनाया। अभ्यर्थी अमित कुमार ने बताया कि जीएस का पेपर है वो थोड़ा मुश्किल था, भाषा के पेपर सामान्य थे, वहीं विषय आधारित प्रश्नों का स्तर स्नातक का था। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इन कैंडिडेट से जब पूछा गया था तो इन्होंने बताया कि भाषा का पेपर है वो सामान्य था, विषय पर आधारित प्रश्न वो स्नातक स्तर के थे। और जो आज है जो पेपर होने वाला है वो आज 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दूसरे दिन शुक्रवार को 2,23,506 अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। इसके लिए तो 300 से 96 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनके लिए क्या है, 396 परीक्षा केंद्र क्या है बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। और आगे है कि जो पेपर था वो ठीक ठाक है था, और ज़्यादा कठिनाई वाला नहीं बता रहे हैं। और आगे भी एक नई अपडेट क्या है, शिक्षकों से पूछा हाउस रेंट चाहिए या सरकारी आवास है। यानी शिक्षा विभाग है जो शिक्षक नियोजित होने वाले हैं उनसे क्या है, संवाद करते हुए उनसे पूछा गया कि उनसे हाउसिंग बोर्ड रेंट चाहिए या सरकारी आवास है। यानी जो शिक्षक लगते हैं उनके लिए एक आचार्य होता है, यानी हाउस रेंट है अलाउंस, वो उनसे पूछा गया। तो उनकी क्या राय है, चलिए दोस्तों देखते हैं। कि शिक्षा विभाग ने राज्य के 5 लाख से अधिक नियोजित एवं जी पीएससी ने यूपीएससी ने चयनित विद्यालय अध्यापकों को उनके स्कूल के आसपास आवास दिलाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। विभाग ने आचार्य यानी हाउस रेंट अलाउंस के संदर्भ में शिक्षकों से जानकारी राय मांगी। इसमें पूछा गया कि उन्हें विभाग की तरफ से मकान चाहिए या सिर्फ एचआरए। शिक्षकों की यह हाउस रेंट का विकल्प दिया तो उन्हें मकान किराया मद में करीब 1,000 से 5,120 रुपये प्रति माह तक दिए जाएंगे। यानी जो कैंडिडेट है वो शहर में अगर लेते हैं हाउस तो उनका हाउसिंग रेंट है वो ज़्यादा होगा, और अगर गांव में उनकी ड्यूटी है या गांव में रहना चाहते हैं तो उनका हाउसिंग रेंट है क्या वो कम रहेगा। और साथ ही साथ विभाग ने शिक्षकों को यह भी बताया कि शिक्षक एचआरए एक ही जगह विभाग से आवास चाहते हैं तो एचआरए की राशि उन्हें नहीं बल्कि उनके मकान मालिक के चेक खाते में दी जाएगी। शिक्षकों से इस आशय के अलावा तमाम दूसरी जानकारियाँ भी मांगी गई है। शिक्षकों को मांगी गई सभी जानकारियाँ विभागीय वेबसाइट पर बाकायदा ऑनलाइन मांगी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंतव्य देने के लिए शिक्षकों को कहा। ये जो जानकारियाँ मांगी गई है वो ये ऑनलाइन मांगी गई है, और वेबसाइट पर भी क्या है ये सीधे भी देखी जा सकती है। और आगे दिया है कि 1,000 से 5,120 रुपये तक मिलेगा हाउसिंग रेंट। यानी हाउसिंग रेंट है वो कितना मिलेगा, 1,000 से 5,120 से। किसी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से आवास पर ही भी 6 प्रकार के विकल्प दिए हैं। 1, 2 व 3 BH के शेयरिंग और 1, 2 व 3 BH के नन शेयरिंग आवास के विकल्प दिए हैं। शिक्षकों ने
पूछा गया है, शिक्षकों से पूछा गया है कि अगर विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए फ्लैट में रहना चाहते हैं तो क्या आप अपना मकान दूसरे शिक्षक से साझा करेंगे या नहीं। HRA की बिहार में 3 कैटेगरी है। पटना में शिक्षकों को उनकी बेसिक सैलरी का 16% HRA दिया जाता है। अन्य नगरीय निकायों में बेसिक सैलरी का 8 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 4% हाउस रेट दिया जाता है। जिनका जानकारी के मुताबिक 1 to 5 वर्ग के शिक्षकों की बेसिक सैलरी पर 25,000 है। ऐसे में इनको पटना में 5,000, अन्य शहरों में क्षेत्रों में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 HRA दिया होगा। कक्षा 11 और 12वीं के शिक्षकों को पटना में HRA करीब 5,120 है। अन्य करीब शहरी क्षेत्रों में 2,560 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,280 रुपये होंगे। यानी जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज़्यादा हाउसिंग रेंट होगा। और जो KVS में जो कैंडिडेट लग चुके हैं वो उन्होंने ये BPSC बोर्ड है उनको क्या है त्याग दिया है और वो KVS में सिलेक्ट हो गए हैं। उन्हें भी हाउसिंग रेंट है वो मिलेगा दोस्तों। इससे आगे क्या है कि 98,000 अध्यापकों ने दिया योगदान किसमें। आज शिक्षा प्रतिनिधि यानी जो 7 दिसंबर यानी कल की डेट है वो अंतिम थी, उसमें 98,000 अध्यापकों ने योगदान दिया। बिहार लोक सेवा आयोग से विद्यालय अध्यापकों में गुरुवार तक करीब 98,000 ने स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया है। 1.10 लाख नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों में 12,000 शिक्षकों ने योगदान की अंतिम तिथि तक संबंधित स्कूल में योगदान नहीं दिया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुछ एक जिलों में जानकारी अपडेट होना है तो कुछ संख्या और बढ़ सकती है। योगदान न करने वाले ऐसे शिक्षकों में BPSC से पहली बार चयनित शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों शामिल हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को स्कूलों में योगदान के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया था। यानी दोस्तों ये इसमें नियोजित होने के लिए क्या है, यानी TRE फर्स्ट में नियोजित होने के 7th फेज का जो शिक्षक लेने थे उसमें 7 दिसंबर तक का उनको टाइम दिया गया था। और उसमें भी क्या है 1.10 लाख नियुक्ति पत्र तो लेने वाले शिक्षक थे और 12,000 शिक्षक हैं उन्होंने योगदान ही नहीं दिया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि 12,000 शिक्षक हैं उन्होंने योगदान नहीं दिया है, क्योंकि वो कुछ है तो KVS में लग चुके हैं तो वो क्यों बिहार लोक सेवा आयोग में जाएंगे। और इससे भी आगे क्या है कि एक जिले में BPSC ने चयनित 795 शिक्षकों ने नहीं लिया मूल नियुक्ति पत्र। यानी 795 शिक्षक है उन्होंने क्या नहीं लिया, BPSC से चयनित थे उन्होंने मूल नियुक्ति पत्र यानी इंटर लेटर नहीं लिया है। इस विभागीय आंकड़े क्या है कि प्राथमिक विद्यालय के 518 बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 518 और माध्यमिक के 127 और उच्चतम माध्यमिक के 150 नवचयनित शिक्षक शामिल। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर गुरुवार को समाप्त हो गई। विभागीय आंकड़ों के अनुसार औपचारिक नियुक्ति पत्र ले चुके 795 नवचयनित शिक्षकों ने मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिया। यानी नियुक्ति पत्र तो जो ले लिया था, यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो ले चुके थे लेकिन उन्होंने मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिया है दोस्तों। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय के 127 और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 150 नए चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे और DEO स्तर से जारी पत्र के अनुसार इन नवचयनित शिक्षकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी जिन इन कैंडिडेट्स ने जो नियुक्ति पत्र नहीं लिया है उन पर कोई भी विचार है वो नहीं लिया जाएगा, यानी इन्हें आगे नहीं टीचर के रूप में नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तीनों कोटि के 7,395 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कराई थी काउंसलिंग। तो इसमें 7,395 उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उन्होंने काउंसलिंग कराई थी। उसमें से 5,207 प्राथमिक के थे और 982 माध्यमिक के और 1,206 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से शिक्षक थे। 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक क्या है उनको टाइम दिया था। उसमें कुल 6,600 नवनियुक्त शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र दिया। इसमें 682 नियोजित शिक्षक भी शामिल है। शिक्षा विभाग मुख्यालयों को उपलब्ध कराए गए विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के नए नवचयनित 6,689 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किया। माध्यमिक विद्यालय के लिए 855 एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 1,056 शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र लिया। +2 में 2,390 रिक्ति के विरुद्ध आवंटित किए गए थे 1,229 शिक्षक। यानी कुल है वो +2 में कुल 2,390 पद रिक्त
एक था। इसके विरुद्ध नव चयनित 1229 शिक्षक जिले का आवंटित किए गए थे और 1205 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई और 24 अनुपस्थित रहे थे। माध्यमिक विद्यालय में कुल है वो 1343 शिक्षकों की रिक्ति थी, आवंटित थे 1303 और 1065 वो काउंसलिंग में शामिल हुए और 238 अभ्यर्थी काउंसलिंग से अनुपस्थित रहे। उर्दू प्राथमिक विद्यालय में 382 शिक्षकों की आवश्यकता थी, इनमें इसके विरुद्ध है 294 अभ्यर्थी क्या आवंटित किए गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 233 उपस्थित रहे और 61 अनुपस्थित रहे। प्राथमिक विद्यालय में 5463 शिक्षकों का पद रिक्त था, इसके विरुद्ध 5400 परीक्षार्थी क्या है आवंटित किए गए और 4988 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए तथा 412 गायब रहे, यानी वो नहीं आए। वैसे शिक्षक जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेकर मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिए थे, उनको समय दिया गया था। 795 औपबंधिक पत्र प्राप्त नवचयनित शिक्षकों ने मूल नियुक्ति पत्र नहीं लिया। अब इन शिक्षकों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी इनको अब आगे से नहीं लिया जाएगा। वे सोच रहे थे कि हमें पहले वाली ही भर्ती में क्या कर लिया जाए, जैसे पहले से नियोजित है वहीं वो शिक्षक नियुक्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। कुछ ऐसे भी नियोजित शिक्षक है जिनको नियुक्ति पत्र तो उपलब्ध कराया गया, परंतु मूल दस्तावेज में त्रुटि की वजह से विद्यालय में उनको योगदान नहीं हो रहा। ऐसे नियोजित शिक्षक पहले वाले विद्यालय में ही वापसी की गुहार लगा रहे हैं। पुनः वापसी नियम विरुद्ध है, यानी ये नियमों के विरुद्ध है कि जो शिक्षक पहले नियोजित थे वहीं पर जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर उनका जाना इम्पॉसिबल है। ये DEO समर बहादुर सिंह का आदेश है, बताया है इन्होंने। और इसमें जो 7498 नवचयनित जो अब औपबंधिक नियुक्ति पत्र के लिए किया गया था वो आमंत्रित थे, तो उनमें भी क्या है 6600 नवचयनित शिक्षक है, उन्होंने नियुक्ति पत्र तो प्राप्त कर लिया था और 7000 औपबंधिक पत्र 7395 औपबंधिक पत्र प्राप्त नवचयनित शिक्षक थे। और तो आज तक ये मामला था दोस्तों, यानी जो शिक्षक है वो पहले वाले विद्यालय में ही वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये, और उन्होंने क्या नहीं लिया नियुक्ति पत्र नहीं लिया, क्योंकि वो पहले वाले विद्यालय में जाना चाहते हैं, तो ऐसा उनके लिए अब इम्पॉसिबल है और वो शिक्षक बनने से अब वंचित रहेंगे दोस्तों। तो ये सब अपडेट थी दोस्तों। और आज अब इनके बारे में जो अन्य रिपोर्ट आने वाली है, जो अपडेट आएगी, वो हमें इसी चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा देंगे। और तो इसी चैनल से आप बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।